हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधायक यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 2। उपन्यास। सामान्य परिचय। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट तथा न्यास अर्थात थाती। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अंतर्गत अत्यंत निकट हो। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया है। राल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख द नॉवल एज एन इपिक उपन्यास महाकाव्य के रूप में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से माना गया है और इसी अर्थ में वह पारंपरिक आख्यानिकाओं से अलग है। विभिन्न आलोचकों ने इस यथार्थवादी आग्रह को उपन्यास का सामान्य कथा से भेदक तत्व माना है। ब्रिटिश उपन्यासकार डेनियल डिफो 1660 से 1731 ईस्वी को आधुनिक उपन्यास का जनक माना जाता है। नावल को बांग्ला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवलकथा की संज्ञा प्राप्त है। भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है, जिसका सबसे पहले प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा। अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फिल्डिंगक्रत टॉम जोन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने आला लेर घरेर दुलाल 1857 ईस्वी नामक उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। दुर्गेश नंदिनी इस 1865 ईस्वी की रचना पर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त बंकिम चंद्र भी अंग्रेजी उपन्यासकारों से अत्यधिक प्रभावित थे। 1862 ईस्वी भूदेव मुखोपाध्याय द्वारा बांग्ला में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया गया, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। 1873 ईस्वी में दुर्गेश नंदिनी हिंदी में अनुदित होकर आई। तत्पश्चात 1882 ईस्वी में श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, जिसे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों का बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। भारतेंदु ने ही सर्वप्रथम पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नामक सामाजिक उपन्यास लिखा। इसका मूल उद्देश्य वृद्ध विवाह का दोष एवं महिलाओं की शिक्षा का समर्थन था। इसमें नायिका चंद्रप्रभा का बेमेल विवाह बुद्धिराज से होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन स्थूल रूप से प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग तथा स्वातंत्रोत्तर युग के रूप में किया गया है। प्रेमचंद्र युग। हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। उपन्यास वर्ष, उपन्यासकार और प्रस्तुता। रानी केतकी की कहानी 1798 से 1803 ईस्वी, इंशाअल्लाह खां। प्रस्तुता श्री शिवनारायण श्रीवास्तव। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त। प्रस्तुता डॉक्टर गोपाल राय। भाग्यवती 1877 ईस्वी, श्रद्धाराम फिल्लोरी। प्रस्तुता डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास। प्रस्तुता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रकांता 1882 ईस्वी, देवकी नंदन खत्री। प्रस्तुता डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, भारतेंदु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। इनमें अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यानपरक शैली का उपयोग किया गया था। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए: सुधारवादी उपन्यास,
मनोरंजन परक उपन्यास, तिलिस्म में एआरी उपन्यास तथा जासूसी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं उपन्यास। उपन्यासकार और उपन्यास। पंडित गौरी दत्त 1836 से 1906 इनके उपन्यास। देवरानी जेठानी की कहानी 1870। और सदानंद शंभुनाथ मिश्र 1836 से 1906 इनका उपन्यास। मनोहर उपन्यास 1871। ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय इनका उपन्यास है वामा शिक्षक 1872। श्रद्धाराम फिल्लोरी 1837 से 1881 इनका है भाग्यवती 1877। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 इनका उपन्यास है रहस्य कथा 1879। नूतन ब्रह्मचारी 1886। 100 अजान एक सुजान 1892 और सद्भाव का अभाव अधूरा। ठाकुर जगमोहन सिंह 1847 से 99 इनका है श्यामा स्वप्न 1888। लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887 इनका है परीक्षा गुरु 1882। राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925 इनका उपन्यास है बीरबाला 1884। देवकी नंदन खत्री 1861 से 1913 ईस्वी इनके उपन्यास हैं। चंद्रकांता 1882। नरेंद्र मोहिनी 1893। वीरेंद्रवीर 1895। चंद्रकांता संतति 1896 6 भाग में है ये। और कुसुम कुमारी 1899। और नेक्स्ट काजर की कोठरी 1902 और अनूठी बेगम 1905 और गुप्त गोदना 1913 और भूतनाथ अधूरा है इनका। लज्जाराम मेहता 1863 से 1931 इनके उपन्यास है। धुर्त रसिकलाल 1889 और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 और आदर्श दंपति 1904 और बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907 और सुशीला विधवा 1907। आदर्श हिंदू 1915। नेक्स्ट राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 इनके उपन्यास हैं। निस्सहाय हिंदू 1890। नेक्स्ट किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932। रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। इनके सामाजिक उपन्यास हैं प्रणिनी परिणय 1890। त्रिवेणी व सौभाग्यश्री 1890। सौभाग्यश्री 1890। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901। लीलावती व आदर्श सती 1901। चपला व नव्य समाज चित्र 1903। तरुण पस्विनी व कुटीरवासिनी 1905। पुनर्जन्म व सौतेली डाह 1907। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909। अंगूठी का नगीना 1918 इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890। लवंगलता व आदर्श बाला 1890। तारा व छत्रकुल कमलिनी 1902। राजकुमारी 1902। कनन कुसुम व मस्तानी 1904। सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल 1905। मल्लिका देवी व वंग सरोजनी 1905। लाल कुंवरी व शाही रंगमहल 1909। सोना और सुगंध व पन्नाबाई 1909। हीराबाई व बहयाई का बोरका 1914। गुलबहार का आदर्श मात्र स्नेह 1916। लखनऊ की कब्र व साहिम हलसरा 1917। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 से 1941 ईस्वी। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और अधिकिला फूल 1907। गोपाल राय गहमरी 1866 से 1946 ईस्वी। गोपाल राय गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने 200 के आसपास जासूसी उपन्यास लिखे हैं। गोपाल राय गहमरी को हिंदी का कानन डायल, अंग्रेजी के लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है। गोपाल राय गहमरी के उपन्यास हैं अद्भुत लाश 1898। गुप्तचर 1899। बेकसूर की फांसी 1900।
सरकटी लाश 1900, खूनी कौन 1900, बेगुनाह का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, माल गोदाम में चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, जासूस की चोरी 1902, मेरी और मेरीना 1905, रहस्य उपलव 1905, जासूस चक्कर में 1906, भयंकर भेद 1907, किले में खोल 1910, भोजपुर की ठगी 1911, जासूस की डायरी 1912, गुप्त भेद 1913, जासूस की एआरी 1914, गाड़ी में लाश 1920। ब्रजनंदन सहाय 1874, इनके उपन्यास हैं राजेंद्र मालती 1897, अद्भुत प्रायश्चित 1906, सौंदर्योपासक 1912, अरण्यबाला 1915, लालचीन 1916 और राधाकांत 1918। मन्नन द्विवेदी 1884 से 1921, रामलाल 1917 और कल्याणी 1920, इनके दो उपन्यास। रामनरेश त्रिपाठी 1889 से 1962, इनके उपन्यास हैं वीरांगना 1911। राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890 से 1971, इनके उपन्यास हैं वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 और राम रहीम। भुवनेश्वर मिश्र घराऊ घटना 1893 व बलवंत भूमिहार 1896। गंगा प्रसाद गुप्त, इनके उपन्यास हैं पृथ्वीराज चौहान 1902, कुंवर सिंह सेनापति 1903, अमीर 1904, लक्ष्मी देवी 1910। जयराम दास गुप्त, इनके उपन्यास हैं काश्मीर पतन 1907, माया रानी 1908, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1909, कलावती 1909। जैनेन्द्र किशोर, इनके उपन्यास हैं गुलेनार 1907। मथुरा प्रसाद शर्मा, इनका उपन्यास है नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905। मिश्र बंधु, इनका उपन्यास है वीरमणि 1917। अवध नारायण, इनका है विमाता 1916 और कृष्ण प्रकाश सिंह, इनका है वीर चूड़ामणि और कुंवर हनुमंत सिंह का उपन्यास है चंद्रकला 1893 और श्याम सुंदर वेद का है पंजाब पतन। पंडित गौरी दत्तकृत देवरानी जेठानी की कहानी स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। स्त्री शिक्षा के साथ साथ यह उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें विधवा विवाह के समर्थन की झलक भी मिलती है। ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय कृत वामा शिक्षक उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। उपन्यास का पात्र मथुरा दास बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय का विरोधी है। श्रद्धाराम फिल्लोरी कृत भाग्यवती में स्त्री शिक्षा कृत कथ्य है, जिसके साथ मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण हुआ है। 1879 ईस्वी के नवंबर मास के हिंदी प्रदीप के संकलनों के आधार पर मधुकर भट्ट ने रहस्य कथा का उल्लेख किया है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाहपूर्ण प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास से ही आरंभ होता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। इसमें विनायक राव नामक बालक केंद्रीय पात्र है तो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय हैं। गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था। उस समय पिंडारी लूट पाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। सो अजान एक सुजान हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें चरित्र चित्रण को कथा या उद्देश्य की तुलना में प्राथमिकता दी गई है।
इस कथा में अवध प्रांति के अनंतपुर निवासी सेठ हीराचंद के दो पौत्र ऋषिनाथ और निधिनाथ अज्ञानियों की संपत्ति में पड़ने एवं विलासी जीवन व्यतीत करने के कारण जालसाजी के अपराध में पकड़े जाने, फिर गुरु चंद्रशेखर सुजान द्वारा बचाने एवं उचित मार्ग पर लाने की कथा वर्णित है। इस उपन्यास को परीक्षा गुरु की परंपरा में माना जाता है। जगमोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न का विशेष महत्व इसके शिल्प को लेकर है। इसे हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना गया है। स्वयं लेखक ने पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर इसे गद्य प्रधान 4 खंडों में एक कल्पना और एन ओरिजिनल नॉवेल इन हिंदी प्रोस की संज्ञा दी। इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर के प्रणय की कथा है। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। यह रचना उपदेश प्रधान है। इसमें दिल्ली के रईस लाला मदन मोहन तथा उनके चरित्रवान एवं विवेकशील मित्र लाला ब्रज किशोर का चित्रण है। इनकी भाषा दिल्ली में रहने वालों की साधारण बोलचाल की भाषा है। तिलिस्म और AR शब्द के संदर्भ में आलोचक मधुरेश लिखते हैं। ये दोनों शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं। तिलिस्म अरबी में ग्रीक भाषा में आया। तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ है अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। संचित कोष की रक्षा के लिए नियत की गई भयानक शक्ल दवाओं तथा लग्नों के मेल से बंधा हुआ यंत्र। AR के अर्थ होते हैं चालाक, वेग से चलने वाला या दूर तक दौड़ने वाला। देवकी नंदन खत्रीकृत चंद्रकांता में नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह एवं विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी वर्णित है। भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का अधूरा 6 भाग उपन्यास था, जिसे उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने 21 भाग पूरा किया। इसमें चंद्रकांता संतति के ही भूतनाथ नामक एक कुशल AR की रोचक कथा का वर्णन किया गया है। लज्जाराम मेहता कृत स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी में 2 बहनों रमा तथा लक्ष्मी की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है, जबकि लक्ष्मी भारतीय परंपरा के अनुरूप पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। इसमें लज्जराम मेहता ने तुलनात्मक ढंग से भारतीय नारी की श्रेष्ठता को दर्शाया है। राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला पूर्ण उपन्यास है, जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपथ संक्रमण की अवधि की प्रतिनिधि अपनाई है। यह गोवध निवारण हेतु लिखा गया उपन्यास है। गोपाल राय के अनुसार निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत हृदय हारिणी व आदर्श रमणी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। इसमें रंगपुर के कुमार नरेंद्र सिंह और कृष्णानगर की राजकन्या कुसुम कुमारी के प्रेम, साहस एवं धैर्य का चित्रण किया गया है तथा नवाब सिराजुद्दौला 1756 से 57 ईस्वी के समय में व्याप्त अव्यवस्था एवं बंगाल की क्षुब्धता का अंकन हुआ है। लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा की रचना गोस्वामी जी ने अंग्रेजी पुस्तक बादशाह के गुप्त चरित्र के आधार पर की है। इसमें लखनऊ के नवाबी महल के विलासपूर्ण जीवन का चित्रण है। इस उपन्यास का सार है नवाबी महल का विलास ही लखनऊ के नवाबों के लिए कब्र बन गया। गोस्वामी जी द्वारा रचित स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। हरिओद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक नाम देवपाला भी है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। अधकिला फूल में
धर्म की महत्ता के साथ अंधविश्वास एवं धार्मिक आडंबर के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। ब्रजनंदन सहाय कृत सौंदर्योपासक उपन्यास में विवाह संबंधी कुप्रथाओं जैसे अपव्यय, दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह आदि का विरोध किया गया है। कुंवर हनुमंत सिंह रचित चंद्रकला में सर्वप्रथम स्त्रियों के बलात् शोषण का चित्रण किया गया है। अन्य तथ्य, ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ था। बाबू शिव नंदन सहाय ने कुछ आप बीती और कुछ जग बीती को उपन्यास माना है, किंतु अधिकांश विद्वानों ने इसे आत्मचरित्रात्मक निबंध के अंतर्गत रखा है। प्रेमचंद्र युग 1918 से 1936 ईस्वी। प्रेमचंद्र 1880 से 1936 ईस्वी। प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू के नवाब तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्र जमाना के संपादक दयानारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। प्रेमचंद ने लिखा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद लिखते हैं, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी का है। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास तथा उनके हिंदी रूपांतरण, उर्दू शीर्षक और उनका वर्ष और हिंदी रूपांतरण वर्ष। उर्दू में असरारे माविद 1903 से 5 में, इसका हिंदी रूपांतरण देविस्थान रहस्य 1905। हम खुरमा ओ हम सवाब 1906, इसका उर्दू रूपांतरण हिंदी रूपांतरण इसका। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी। किस्ना 1907, इसका रूपांतरण है गबन 1931। और जलवा ए इसार 1912, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ वरदान 1921 ईस्वी में। और उर्दू बाजार ए हुस्न 1917 ईस्वी, इसका हिंदी है सेवा सदन 1918। उर्दू गौस ए आफियत, इसका हिंदी है प्रेमाश्रम 1922। और उर्दू चौगान ए हस्ती, इसका हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि 1925 ईस्वी। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई। प्रेमचंद्र ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, बाद में स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास असरारे माआविद उर्दू था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका रचना वर्ष 1907 ईस्वी है। इस उपन्यास में मारवाड़ के राजा मालदेव की रूठी रानी इमादे की कथा है। मालदेव ने शेरशाह को पस्त कर दिया, किंतु रूठी रानी को ना मना सका। साथ ही साथ राजपूतों की वीरता एवं आपसी फूट को भी दर्शाया गया है। प्रेमचंद्र के उपन्यास उनके वर्ष और विषय वस्तु, इसमें देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, इसकी विषय वस्तु है धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड का चित्रण। नेक्स्ट प्रेमा 1907, विधवा विवाह की समस्या का चित्रण तथा आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन। सेवा सदन 1918 ईस्वी, इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। वरदान 1921 ईस्वी, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1925 ईस्वी, नवविकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के ढंग को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है। सामंतवाद
औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र और उत्पीड़ित जनता का चित्रण हुआ है। कायाकल्प 1926 ईस्वी, जमींदारी प्रथा का वर्णन, जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा। निर्मला 1927 ईस्वी, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या की प्रस्तुति। प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह का परिष्कृत रूप है। गबन 1931 ईस्वी, कला की दृष्टि से इसे प्रेमचंद्र का प्रथम श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। इसमें दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण हुआ है। कर्मभूमि 1932 ईस्वी, राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का अंकन है। साथ ही इसमें अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृत का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से उठाया गया है। इस उपन्यास में शहरी क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार एवं सुखदास तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत एवं आत्मानंद ने किया है। गोदान 1936 ईस्वी, इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन की हृदय विदारक परिस्थितियां एवं शहरी जीवन की झलकियां हैं। 7 छोटी एवं बड़ी कथाएं हैं तथा भारतीय किसान जीवन की महागाथा होरी के माध्यम से का एक चित्रण है। मंगलसूत्र 1936 ईस्वी, यह पूर्ण। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। बच्चन सिंह लिखते हैं, महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद्र की अगाध श्रद्धा थी। प्रेमाश्रम गांधीवाद के प्रभाव से ही लिखा गया था। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा राम राज्य की स्थापना करना उसका ध्येय है। आंशिक रूप से यह बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित है। रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। गबन के संदर्भ में बच्चन सिंह ने लिखा है, इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेमचंद्र पर अपने उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं का आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगता रहा है। प्रेमचंद्र के मूल्यांकन के क्रम में बच्चन सिंह ने लिखा है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे प्रायः एकांगी हैं। एक और वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं तो दूसरी ओर उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपन्यासकार कहा जाता है। कोई उन्हें गांधीवादी सिद्धांत सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी, कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी अभारतीय। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों में से चश्मे का रंग हावी हो जाता है, प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। गोपाल राय के ने लिखा है, प्रेमचंद ने समकालीन मध्यम वर्गीय समाज को जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोधियों, तर्कहीन सामाजिक मान्यताओं तथा परंपरागत रूढ़ नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, उसका अध्ययन विश्लेषण किया तथा उसे अपने कथा संसार के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रेमचंद ने कथा प्रस्तुति की दृश्यात्मक परिदृश्यता प्रविधि को अपने उपन्यासों में विशेषकर गोदान में शिखर पर पहुंचा दिया। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं उपन्यासकार गोविंद वल्लभ पंत 1887 से 1961। इनके उपन्यास हैं सूर्यास्त 1922, प्रतिमा 1934, मदारी 1935, एक सूत्र 1946। नेक्स्ट, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव 1889 से 1976। इनके उपन्यास है महा से भड़ाम सिंह शर्मा 1919, प्राणनाथ 1925, गंगा जमुनी 1927, लतखोरी लाल 1931, विलायती लल्लू 1932, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग 1932, स्वामी चोखटानंद 1936। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937। इनके उपन्यास हैं कंकाल 1929, तितली
34 इरावती 1936 जो कि अपूर्ण है। राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890 से 1971, इनके उपन्यास है राम रहीम 1936, पुरुष और नारी 1939, संस्कार 1942, चुंबन और चांटा 1956। विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक 1891 से 1945, इनके उपन्यास माँ 1929 और भिखारिणी 1929, संघर्ष 1945। चतुर्सेन शास्त्री 1891 से 1960, इनके उपन्यास है हृदय की परख 1918, व्यभिचार 1924, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937, वैशाली की नगर वधू 1948 और मंदिर की नर्तकी 1951, रक्त की प्यास 1951, अपराजिता 1952, आलमगीर 1954, सोमनाथ 1955, वयम रक्षाम 1955, गोली 1956, सोना और खून 1957-58, सह्याद्री की चट्टानें 1959, बिना चिराग का शहर 1960। शिव पूजन सहायक 1893 से 1963, देहाती दुनिया 1926, इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सियाराम शरण गुप्त 1895 से 1963, गोद 1932 और अंतिम आकांक्षा 1934 और नारी 1937। अनूपलाल मंडल 1896 से 1982, इनके उपन्यास हैं निर्वासिता 1929, समाज की वेदी पर 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मयी 1934, मीमांसा 1937, आवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीरें 1945 और बूझने ना पाए। चंडी प्रसाद हरदेश 1898 से 1936, इनके उपन्यास है मनोरमा 1924, मंगल प्रभात 1926। भगवती प्रसाद वाजपेयी 1899 से 1973, इनके उपन्यास हैं प्रेमपथ 1926, मीठी चुटकी 1928, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, त्यागमय 1932, प्रेम विवाह 1934, लालिमा 1934, पतिता की साधना 1936, पिपासा 1937, दो बहनें 1940, नियंत्रण 1942, चलते चलते 1951, भूदान 1955, विश्वास का बल 1956, एक प्रश्न 1956, निरंतर 1957, उसने उनसे ना कहना 1957, चंद्र और पानी 1962, टूटते बंधन 1963, आज और अभी 1971। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961, इनके उपन्यास हैं अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, कुल्ली भाट 1939, बिल्लेसुर बकरीहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे अपूर्ण हैं 1950 और इंदुलेखा ये भी अपूर्ण है। नेक्स्ट पांडे बैचन शर्मा उग्र 1900 से 1967, इनके उपन्यास हैं चंद हसीनों के खुतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, चॉकलेट 1927, बथुआ की बेटी 1928, शराबी 1931, मनुष्यानंद 1935, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 1943, घंटा 1945, फाल्गुन के 4 दिन 1960, जुहू 1963। नेक्स्ट है श्रीनाथ सिंह 1901 से 1995, इनके उपन्यास है उलझन 1922, क्षमा 1925, प्रेम परीक्षा 1927, एकाकिनी 1927, जागरण 1937, प्रजामंडल 1941, एक और अनेक 1951, अपहत्ता 1952। नेक्स्ट प्रताप नारायण श्रीवास्तव 1904 से 1978, इनके उपन्यास हैं विदा 1927, विजय 1937, विकास 1938, 42 1947, विसर्जन 1949, बेक्सी का मज़ार 1957, विषमुखी 1958, वेदना 1959, वंदना 1961, वज्वना 1962, विनाश के बादल 1963, विपथगा 1964, बंधन विहीनता
1964 और व्यावर्तन 1964, वंदिता 1968, विश्वास की वेदी पर और विहान। अगले ऋषंभर चरण जैन 1912 से 1985। इनके उपन्यास हैं मास्टर साहब 1927, पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, बुरके वाली 1928, वेश्यापुत्र 1929, चांदनी रात 1930, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अड्डे 1930, गदर 1931, भाग्य 1931, भाई 1931, रहस्यमय 1931, मधुकरी 1933, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1936, मंदिर द्वीप 1936, विज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, तीन इक्के 1940। मदारी लाल गुप्त, इनके उपन्यास हैं गौरीशंकर 1923, सखाराम 1924, मानिक मंदिर 1926। अगले हैं गिरिजा दत्त शुक्ल ग्रीस, इनके उपन्यास हैं संदेह 1925, प्रेम की पीड़ा 1930, अरुणोदय 1930, बाबू साहब 1932, पाप की पहेली। जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल में हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण हुआ है। साथ ही प्रचलित तीर्थ स्थानों के मिथ्याडंबरों एवं दुराचारों का यथार्थ चित्रण हुआ है। तितली उपन्यास में किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों तथा निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है। अपूर्ण रचना इरावती जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें शुंग काल की कथा है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक कृत माँ उपन्यास में आदर्श माँ के स्वरूप तथा वास्तविक माँ एवं गोद लेने वाली माँ के मध्य अंतर चित्रित हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि माँ के त्याग, स्नेह और विवेकपूर्ण देखरेख पर ही बालक का सर्वांगीण विकास निर्भर करता है। अंत में दुष्चरित्र पात्रों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर और सच्चरित्र पात्रों को सुखी दिखाकर लेखक ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। भिखारिणी उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। गोपाल राय के अनुसार भिखारिणी उपन्यास में जाति भावना के द्वंद्व में प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण हुआ है। संघर्ष उपन्यास में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का अंकन हुआ है। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास लेखन प्रेमचंद युग के आरंभ होता है। यद्यपि एक उपन्यासकार के रूप में वह परवर्ती दौर में स्थापित होते हैं, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इनकी सभी रचनाओं का विवेचन इसी युग में किया गया है। हृदय की परख, हृदय की प्यास, व्यभिचार, अमर अभिलाषा तथा आत्मदाह उनके विवेच्य युग के उपन्यास हैं तथा अन्य उपन्यास परवर्ती दौर के हैं। गोपाल राय के अनुसार हृदय की परख उपन्यास में विवाहपूर्ण प्रेम और फलस्वरूप माता पिता बन जाने वाले प्रेमियों तथा अवैध संतान की समस्याओं का चित्रण किया गया है। अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार तथा व्यभिचार उपन्यास में प्रेम के अमर्यादित तथा अश्लील रूप का चित्रण है। आत्मदाह उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन एवं देश प्रेम का स्वर प्रमुख है। गोपाल राय के अनुसार वैशाली की नगर वधू में बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र अम्बपाली के चरित्र को केंद्र में रखकर उस काल की ब्राह्मण, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के मध्य टकराव तथा मगध, काशी, कौशल और गणराज्य वैशाली के राजनीतिक संघर्षों का अंकन हुआ। वैशाली की नगर वधू में वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध तीनों को एक साथ दर्शाया गया है। सोमनाथ उपन्यास में शिवोपासना के विकास का वर्णन हुआ है। साथ ही इसमें प्रसिद्ध शिव मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा 1024 ईस्वी में तोड़े और टूटे जाने की कथा वर्णित है। इस उपन्यास में भारतीय वेद, स्मृति, पुराण आदि के साथ मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्सिया, यूनान आदि की पुरातन कथाओं के आधार पर
प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण किया गया है। वयम रक्षाम उपन्यास में राम रावण कथा को केंद्र में रखकर आर्य, राक्षस, देव, दानव आदि संस्कृतियों के मध्य संघर्ष और समन्वय की कथा वर्णित है। सोना और खून में सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक वृहद अंश को प्रस्तुत किया गया है। शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के नाम से विख्यात हैं। शिवपूजन सहाय कृत देहाती दुनिया को ठेठ देशज ठाठ का उपन्यास कहा जाता है। इसके केंद्र में बिहार का रामसर गांव है, जिसे निर्धनता, अज्ञान, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों की मार झेलता हुआ दर्शाया गया है। इस उपन्यास की विशेष पहचान व्यंग एवं बिंबों के मेल से बनी भाषा द्वारा चित्रांकन की पद्धति। सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के अपने उपन्यासों में लेकर चलते हैं। सियाराम शरण गुप्त कृत गोद उपन्यास में संदेह तथा अंधविश्वास के कारण स्त्री पर समाज द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण है। अंतिम आकांक्षा में पात्र रामलाल के माध्यम से सामाजिक विषमता तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन हुआ है। नारी उपन्यास सियाराम शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें तत्कालीन भारतीय स्त्री की असहायता और विवस्था का चित्रण हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत अप्सरा में एक अभिजात कुलीन युवक का एक वेश्या की पुत्री के साथ प्रेम संबंध तथा उनके विवाह चित्रण हुआ है। हल्का उपन्यास में निराला ने अवध क्षेत्र के किसानों की अभावग्रस्त तथा दयनीय स्थितियों का चित्रण किया है। गोपाल राय के अनुसार निरुपमा में निराला ने अपने समय के आर्थिक एवं वैचारिक रूप से पिछड़े रूढ़िगत संस्कारों के जकड़े ग्रामीण समाज का बड़ा तल्ख चित्रण किया है। प्रभावती उपन्यास को स्वयं निराला ने ऐतिहासिक रोमांस की संज्ञा दी है। पांडे बैचन शर्मा उग्र। पांडे बैचन शर्मा उग्र कृत चंद हसीनों के खुतूत हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तक उपन्यास है। इसमें हिंदू एवं मुस्लिम युवक युवती के प्रेम और विवाह का तथा सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण हुआ है। दिल्ली का दलाल उपन्यास में कन्याओं और युवतियों की खरीद फरोख्त करने वाली संस्थाओं के कार्यों को उजागर किया है। बुथुआ की बेटी उपन्यास का दूसरा संस्करण मनुष्यानंद शीर्षक से 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें अछूतोद्धार की समस्या केंद्र में है। शराबी उपन्यास में वेश्याओं के जीवन, शराब घरों के यथार्थ का अंकन हुआ है। सरकार तुम्हारी आंखों में उपन्यास में सामंती जीवन की विलासप्रियता तथा राज्य द्वारा विलास की वस्तुओं पर किए गए अपव्यय का चित्रण है। जी में हिंदू समाज की स्त्रियों के शोषण एवं पीड़ा का अंकन हुआ है। घंटा उपन्यास को आलोचकों द्वारा फैंटेसी कहा गया है। पांडे बैचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को बनारसी दास चतुर्वेदी संपादक विशाल भारत ने घासलेटी साहित्य कहा था। नोट: जोला को प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। हिंदी में पांडे बैचन शर्मा उग्र, ऋषभचरण जैन तथा चतुरसेन शास्त्री प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। अन्य तथ्य: अनूपलाल मंडप को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। समाज की वेदी तथा रूपरेखा की रचना पत्रात्मक विधि में की गई है। चंडी प्रसाद हरदेस ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा तथा मंगल प्रभात उपन्यास की रचना की। प्रताप नारायण श्रीवास्तव कृत विदा में भारतीय तथा पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय है। विजय में अभिजात वर्गीय बाल विधवा के जीवन की समस्या का अंकन है। विकास में अभिजात वर्ग की विलासिता का चित्रण है। आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुंशी की डायरी से हिंदी उपन्यास में डायरी प्रविधि का आरंभ माना जाता है।